एमए उत्तरार्ध के सभी छात्र छात्राओं का आज इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम 10 रूपकम के प्रथम प्रकाश की कारिका प्रारंभ करते हैं। 10 रूपकम किसका ग्रंथ है? अब तक हमने क्या क्या पढ़ा? 10 रूपकम ग्रंथ का प्रयोजन क्या है? रूपक के भेद कौन कौन से हैं, ये सभी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन कारिका के रूप में अब हम प्रारंभ करते हैं। आचार्य धनंजय का 10 रूपक नाट्य रूपक की विवेचना का एक प्रामाणिक ग्रंथ है। इसमें रूपक के विविध अंगों का संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन है। प्रतिपाद्य विषय का 4 प्रकाशों में विभाजन किया गया है। प्रथम प्रकाश में मंगल से आरंभ करके ग्रंथ का प्रयोजन, रूपक का लक्षण तथा रूपक के भेदक तत्वों, वस्तु नेता रस का निरूपण करते हुए वस्तु तत्व का वर्णन किया जा रहा है। सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले उसका मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण क्या होता है? मंगल आचरण। जैसे कि हम घरों में भी जब भी कोई कार्य, शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने से पूर्व किसी देवता, आराध्य देव, इष्ट देव की आराधना करते हैं। उसी तरह यहां पर ग्रंथ का प्रारंभ करने से पहले जो भी इष्ट देवता होता है उसकी आराधना करते हैं। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है: वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक। सर्वप्रथम यहां पर कि इयम सदाचारम प्रमाणयद्वि विघ्नेन प्रकरणस्य समाप्त्यर्थम इष्टयो प्रकृत्या अभिमत देवतयो नमस्कार है क्रियते श्लोक द्विवेन। कि शिष्टों के आचार को प्रमाण मानते हुए इस प्रकरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए आचार्य धनंजय जी ने 2 श्लोकों द्वारा अभिष्ट, प्रकृत और अभिमत देवताओं को नमस्कार किया है। अर्थात यहां पर कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमस्तस्मै गणेशाय यत् कंठे पुष्करायते मदा भोग घनद्वानो नीलकंठस्य तांडवे। अर्थात गणेशाय, जिन गणेश जी का मद भोग, मद की परिपूर्णता आभोग से गंभीर ध्वनि वाला कंठ, नीलकंठ से, नीलकंठ अर्थात शिव के तांडवे, तांडव अर्थात नृत्य में मृदंग का काम करता है। नमः तस्मै गणेशाय, उन गणेश जी को नमस्कार। यहां अनुष्टुप छंद है कि जिन गणेश का कंठ मृदंग के समान कार्य करता है, क्योंकि वह मद के आभोग परिपूर्णता वृद्धि में गंभीर है। नीलकंठ अर्थात शिव के तांडव नृत्य में उन गणेश जी के लिए नमस्कार। यहां खंडश्लेष के द्वारा उपमा अलंकार की छाया प्रकट हो रही है, क्योंकि नीलकंठ अर्थात नीले कंठ वाले मयूर के तांडव में जैसे मेघ की ध्वनि मृदंग का काम करती है, उसी प्रकार शिव के तांडव नृत्य में गणेश की कंठ ध्वनि मृदंग का काम करती है, यह प्रतीति हो रही है। मंगलाचरण करने में शिष्टाचार ही मुख्य प्रमाण है। अब सभी बच्चे ध्यान से सुने इसकी टिप्पणी कि कोई भी मंगलाचरण करते हैं तो उसमें शिष्टाचार सबसे मुख्य प्रमाण है। शिष्ट जन ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण करते हैं, आप सभी बच्चों को बताया। उस आचरण को प्रमाण मानते हुए ग्रंथकार ने भी यहां पर मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण का
फल है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। आप सभी बच्चों को ये बेटा जब भी आप कारिका का वहां पर उल्लेख करेंगे परीक्षा में, तो कारिका की व्याख्या के साथ साथ आपको टिप्पणी लिखनी है। तो टिप्पणी में सर्वप्रथम आपको ये बताना है कि ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है और कितने प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। नंबर 2 टिप्पणी डालनी है आपको प्रकरण कि 10 रूपक एक प्रकरण ग्रंथ है जिस रचना में किसी शास्त्र के एक अंश का व्यवस्थित संक्षिप्त किंतु विशद विवेचन होता है, वह प्रकरण ग्रंथ है कहलाता है। 10 रूपक में साहित्य शास्त्र या कहिए कि नाट्य शास्त्र के अंश 10 रूपकों का संक्षिप्त तथा विशद विवेचन है। और प्रकृताम अभिमत देवतयो टिप्पणी कि इस इष्ट देवता को नमस्कार करना ही मंगलाचरण का स्वरूप है। इष्ट देवता यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, प्रकरण प्राप्त और अभिमत। प्रसंग के अनुकूल प्रकृत प्रकरण प्राप्त और अभिमत यानी पूजनीय। प्रथम या द्वितीय श्लोक में अभिमत देव गणेश तथा विष्णु को साक्षात रूप से नमस्कार किया गया है, किंतु साथ ही 2 प्रकृत देवों नाट्य में नृत्य एवं नृत्य के सहायक प्रवर्तक शिव को तथा प्रयोग के प्रवर्तक भरत को भी नमस्कार किया जा रहा है। नेक्स्ट टिप्पणी है खंड श्लेष। श्लेष 2 प्रकार का है, अखंड और सखंड। यहाँ किसी पद के खंड मात्र में श्लेष होता है, वहां खंड श्लेष कहलाता है। यहाँ पर मदा भोग घन द्वानय, इस पद के घन द्वानय इस खंड में ही श्लेष है, अतः खंड श्लेष है। उपमा छाया, यहाँ उपमा शब्दों द्वारा कही जाती है, वहां उपमा वाच्य या अभिधेय होती है, स्पष्ट होती है, किंतु जहां उपमा केवल तात्पर्य वृत्ति द्वारा जानी जाती है, वहां उपमा छाया या उपमा तात्पर्य से प्रतीत होने वाली उपमा कहलाती है। इसी प्रकार अन्य अलंकारों के विषय में भी कहा जाता है कि यहाँ उपमा छाया का अर्थ उपमा व्यंजना या उपमा ध्वनि नहीं है, क्योंकि धनंजय एवं धनिक व्यंजना वृत्ति को स्वीकार नहीं करते। अब नेक्स्ट कारिका हम पढ़ते हैं। 10 रूप का अनुकारेण 10 रूपानुकारेण यस्य माध्यन्ति भावका नमः सर्वविदे तस्मै विष्णवे भरताय च, कि उन सर्वविद सर्वज्ञ तथा नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता, यहां पर 2 के लिए सारी चीजें आ रही हैं कि उन सर्वविद जो सर्वज्ञ हैं और नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। सर्वज्ञ अर्थात यहां पर विष्णु जी के लिए और नाट्य विद्या के पूर्ण ज्ञाता अर्थात आचार्य भरत को नमः है नमस्कार है, जिन 10 रूपों 10 रूपानुकारेण अर्थात जिन 10 रूपों यानी भगवान विष्णु जी ने 10 अवतारों और नाटक आदि 10 रूपकों के अनुसार किसने भरत ने अपने नाट्य में नाटक आदि 10 रूपकों के अनुसार ध्यान अभिनय के द्वारा 2 प्रक्रिया ध्यान अभिनय के द्वारा दोनों ने अपने भगवान विष्णु के ध्यान और भरत के अभिनय के द्वारा भावक जन जो ध्यान करने वाले नंबर 1 ध्यान करने वाले, दूसरे जो रसिक हैं जिनको नाट्य में रुचि है वो प्रसन्न हो जाते हैं। माध्यंती अनुष्टुप छंद है कि यहाँ आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें कि एक विष्णु पक्ष में 10 रूप का अनुकारण का अर्थ है मत्स्य कूर्म आदि रूपों को लक्ष्य करके कहा गया है, और दूसरे भरत के पक्ष में अनुकृति रूप जो नाटक आदि रूपक हैं उनके द्वारा, जिसके भावक अर्थात विष्णु पक्ष में ध्यान करने वाले और भरत पक्ष में रसिक जन दोनों के पक्ष आ रहे हैं अलग अलग, माध्यंती हर्षित हो जाते हैं उन विष्णु के लिए जो अभिमत देव हैं तथा भरत के लिए जो प्रकरण के अनुकूल है नमस्कार है। दोनों देव को नमस्कार कर रहे हैं। कैसे कि एक तो विष्णु पक्ष के जो ध्यान करने वाले हैं और दूसरे भरत पक्ष में जो रसिक जन हैं वो सब हर्षित हो जाते हैं ये सब देख के।
तो उन विष्णु के लिए जो अभिमत देव हैं तथा भरत के लिए जो प्रकृत इस प्रकरण के या अनुकूल हैं, उनको नमस्कार है। यहाँ टिप्पणी है कि श्लिष्ट विशेषणों द्वारा नाट्य शास्त्र के प्रवर्तक भरत मुनि की स्तुति की गई है। 10 रूपानुकारेण तथा भावक दोनों पदों में श्लेष है। विष्णु शब्द के प्रयोग द्वारा यहाँ ग्रंथकार धनंजय ने अपने पिता को नमस्कार किया है। अब ग्रंथ यहाँ पर 2 कारिकाएं अध्ययन करने के पश्चात हम तृतीय कारिका, जहां पर प्रस्तुत ग्रंथ का प्रयोजन बताया गया है। वैसे ग्रंथ के प्रयोजन की हम पूर्व में वीडियो आपको बना चुके हैं और आप सभी बच्चों ने ध्यान पूर्वक उसको पढ़ा होगा, सुना होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे बच्चों पर। अब सभी बच्चे इस ग्रंथ का प्रयोजन को कारिका के रूप में समझें कि कश्चिदेव कदाचिदया विषयम सरस्वती विदुषे है घटयति कमपि तमन्यो व्रजति जनो येन वेदग्धिम। श्रोतु प्रवृत्ति निमित्तम प्रदर्श्यते कि किसी रचना के 2 प्रकार के प्रयोजन होते हैं, एक पाठक की दृष्टि से और दूसरे लेखक की दृष्टि से। दोनों का क्रमशः यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है। श्रोता पाठक की इस ग्रंथ में प्रवृत्ति का प्रयोजन दिखलाया जाता है कि कश्चिदेव कदाचिदया विषयम सरस्वती विदुषे, सरस्वती कृपा करके कश्चिद कभी किसी विद्वान को किसी विषयम ऐसे विषय से घटित कर देती है जिससे कमपि तमन्यो व्रजति, जिससे अन्य जन भी पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उस किसी विषय को, प्रकरण आदि के विषय को कभी ही किसी प्रतिभाशाली जन के लिए सरस्वती घटित करती है, जिस प्रकरण आदि से अन्य जन विद्वान हो जाते हैं। ग्रंथकार इस ग्रंथ की रचना में अपने प्रवृत्त होने का प्रयोजन दिखलाते हैं कि किस प्रकार। आगे यहां पर केवल आपको यह समझाया कि रचना के 2 प्रकार के प्रयोजन बताए, पाठकों की दृष्टि से और लेखक की दृष्टि से। दोनों ग्रंथों का यहां पर निरूपण किया गया कि किसी सरस्वती कृपा करके कभी किसी विद्वान को किसी ऐसे विषय से घटित कर देती है जिससे अन्य जन भी पांडित्य को प्राप्त हो जाते हैं। यानी एक व्यक्ति को विद्वत देती हुई माता सरस्वती उससे संपर्क वाले या वो जितना ज्ञान को अधिक प्रसारित करते हैं, अन्य सभी जन उससे पांडित्य या विद्वता को प्राप्त कर जाते हैं या लाभान्वित होते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट कारिका जो है वो कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी विस्तृत रूप से यहां पर आपको उसको समझना है। आज की कारिका यहां तृतीय कारिका तक आप सभी बच्चे पढ़ें अच्छे से ध्यान पूर्वक इसको। कल हम नेक्स्ट कारिका पढ़ते हैं अगली वीडियो में। आप सभी बच्चों को धन्यवाद।